सभी प्रेमियों के चरणों में दास का शत शत नमन। गुरुदेव की वाणी में आया है, अधिक कलेश विपदा सिर आए, अधिक कलेश विपदा सिर आए, सत्संग पाए सकल मिट जाए। रामायण में भी आया, तभई होए सब शंका भंगा। अनेकों तरह के डाउट हमारे जीवन में हर समय बने रहते हैं। तो रामायण में लिखा है, तभई होए सब शंका भंगा, जब बहुकाल करे सत्संगा। जब बहुत समय तक हम सत्संग का श्रवण करते रहते हैं, तभी हमें इस रास्ते पे चलने का चाव आता है। गुरुदेव ने तो समता विलास में कह दिया, जब तक जीवन तब तक सत्संग। किसी ना किसी रूप में हम सत्संग का श्रवण हर दिन करते रहें। गुरुदेव ने वाणी में कहा है, प्रेमी जी तुम लोग बहुत खुश नसीब हो। प्रेमी जी तुम लोग बहुत खुश नसीब हो कि उस उस्ताद की नजर के नीचे आए हो। प्रेमी जी तुम लोग बहुत खुश नसीब हो जिससे उस उस्ताद की नजर के नीचे आए हो, जिसके अंदर ईश्वर ने स्वयं आकर तुम्हारी सेवा के बाद से प्रेरणा की है। कितनी उच्च कोटि की बात हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर रूप गुरु कह रहे हैं। तुम खुशकिस्मत भी हो और बदकिस्मत भी हो, दोनों बातें कह दी। तुम खुशकिस्मत भी हो और बदकिस्मत भी हो। कैसे? खुशकिस्मत इस वास्ते हो कि सही उस्ताद की पनाह में आए हो। अगर हमने उनकी बात मानी, उनके चरणों में सच्ची श्रद्धा से आए, तो वो दे देंगे जो संसार में अमूल्य है, संसार में मिल ही नहीं सकती वो चीज। कह रहे हैं, खुश किस्मत इस वास्ते हो सही उस्ताद की पनाह में आए हो, लेकिन बदकिस्मत भी इस वास्ते हो कि तुम्हारा इम्तिहान हर वक्त नया से नया होगा। अर्थात यदि हमने गुरुदेव की बातों को सुना है, श्रवण करा है, मनन करा है और उनका निध्यासन करने के लिए प्रार्थना करी है। निध्यासन से मतलब उसको जीवन में उतारने के लिए प्रार्थना करना, प्रैक्टिकल शेप देना। तो कह रहे हैं तुम्हारे नए से नए इम्तिहान होंगे। और जो भी प्रेमी गुरुदेव की बात मानकर उनके रास्ते पर चलेगा, तो वो परीक्षाओं में पास ही होता रहेगा, अपनी निरंतर उन्नति करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक वो सत पद को प्राप्त नहीं हो जाएगा, अर्थात ईश्वर में नहीं हो जाएगा। तब तक वो उन्नति दर उन्नति करता रहेगा, लेकिन प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा गुरुदेव के आगे। गुरुदेव बड़ी किस्मत है हमारी कि हम आपके शरण में आए हैं। अब आप हमारे जीवन को निहाल कर दो, जो सुन रहे हैं वो जीवन में हमारे बैठता रहे। एक प्रेमी थे, गुरुदेव जब तप कर रहे थे, तप के दौरान कोई प्रेमी जो था, उन्हें रोज बाउंडन दूध लेके आया करता था। जब पूरा समय पूरा हो गया तप का, तो गुरुदेव ने उस प्रेमी से कहा, माउंटेन प्रेमी थे, प्रेमी ये तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं, मांगो क्या मांगते हो। तो माउंटेन व्यक्ति क्या कहते हैं, फकीरों से कुछ नहीं मांगा जाता, खुदा ईमान बख्शे। गुरुदेव बोले संसार की चीजें नहीं मांगी, वो नहीं, संसार की चीजें मुझे तृप्त नहीं करेंगी। तो गुरुदेव बोले चलो खुदा तुम्हें यकीन पाक दे। तो माउंटेन प्रेमी क्या कहते हैं, आज मैं माला माल हो गया,
तो यही बात गुरुदेव ने वाणी में भी कही है, भक्ति पदारथ मांगियो। गुरुदेव से हम क्या मांगे? क्योंकि जो कुछ होना है वो तो निश्चित कर दिया है गुरुदेव ने। हमारा पैकेज हमारा तैयार करके दे दिया उन्होंने, ये तुम्हें अपने जीवन में करना ही है, तो वो तो हमें तो होगा। उसके लिए हमें स्वीकार करना है, चाहे मन के अनुकूल कोई बात हो या मन के विपरीत हो, वो तो हमें स्वीकार करना ही है। वो तो हमारा प्रारब्ध का पैकेज उन्होंने तैयार करके भेज दिया। और गुरुदेव ने वाणी में कह भी दिया, जो होना सो हो रहा, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। प्रभु की आज्ञा में जो तुम्हारा पैकेज तैयार हो गया वो तो हो गया, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। फिर हम क्या करें? तो गुरुदेव ने कह दिया पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ? सत्पुरुषार्थ, ये तुम्हें करना है। तो उसके लिए प्रार्थना करनी होगी, नहीं तो हम फिर संसार के झमेले में फंसते रहेंगे। इसीलिए गुरुदेव ने कह दिया, भक्ति पदारथ मांगियो, सत साहब दरबार, मंगत यही सत संपदा, जो जीव का करे उद्धार। यही हमारे उद्धार का रास्ता है। मानुष देह मुकत की नौका, मानुष देह मुकत की नौका, भक्ति करे जाए भरम का धोखा। जो भरम है, संसार में सुख है, संसार में चैन है, इसी तरह हमारा हर समय ताना बाना लगा रहता है। इसे हम तभी विराम प्राप्त करते हैं जब हम सत्पुरुष की शरण में आते हैं। गुरुदेव ने वाणी में भी लिख दिया, मानुष तन को पाए के परस लियो सत ठौर, अपना सच्चा ठिकाना प्राप्त कर ले। मानुष तन को पाए के परस लियो सत ठौर, मंगत समा बिताए के। अगर तूने सत ठौर को नहीं प्राप्त करा तो जीवन तो तेरा चला जाएगा। मंगत समा बिताए के फिर 84 घोर 84 लाख योनियों में हमें जाना पड़ेगा। गुरुदेव का एक लेटर है बड़ा अच्छा सा। गुरुदेव कह रहे हैं, हम प्रभु के प्रति हमारा निश्चय कैसे दृढ़ हो। गुरुदेव अपने पत्र के माध्यम से कह रहे हैं, इस भयानक नास्तिकवाद के जमाने में जहां हर समय संसार सत्य प्रतीत हो रहा है, संसार के भोग सत्य प्रतीत हो रहे हैं, हर व्यक्ति इसी में लगा हुआ है, तो गुरुदेव ने उसको संज्ञा दी नास्तिकवाद। कह रहे हैं, इस नास्तिकवाद के जमाने में जबकि आम मनुष्यों ने जीवन का कर्तव्य केवल शारीरिक भोग ही समझ रखा है कि शरीर से ही हम भोग प्राप्त करेंगे और चैन प्राप्त करेंगे, इसलिए लगा हुआ है। और अति भोग वासना में सवार होकर अधिक से अधिक भोग प्राप्त करने के यत्न में दिन रात परेशान रहता है। ना ही शरीर की विनाश निश्चय में आती है, ना अति भोगों की प्राप्ति दुख रूप प्रतीत होती है। उसे पता ही नहीं है संसार में दुख है। देखन में ये बाग सुहाना, देखन में ये बाग सुहाना, जिस भोगा तिस अंत पछताना। ये तो हम लोग नसीब वाले हैं, खुशकिस्मत हैं, हमारी बुद्धि में ये बात बैठ गई है कि संसार में सुख है ही नहीं। लेकिन गुरुदेव तो जनरल बात कह रहे हैं ना अति भोगों की प्राप्ति दुख रूप प्रतीत होती है, ना ही सत कर्तव्य जीवन का अनुभव होता है। उठ रे गुनिया कर विचार, उठ रे गुनिया कर विचार, दुख का रूप सकल संसार। संसार में दुख ही दुख है, ये पता ही नहीं है आदमी को। कोई वस्तु नहीं संसार में, कोई वस्तु नहीं संसार में, जो मन को देवे धीर। मंगत नाम गोविंद का हरे भरम तकसीर। जो हमारी कंसेप्ट क्लियर होगी तभी तो हमें सुनने का चाव आएगा, एकाग्रता से सुनेंगे हम। क्यों सुनेंगे? क्योंकि हमें चलना है। हमें पता लग गया संसार में बेचैनी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात हम आज समझ लें, 4 जन्म बाद समझ लें, ये बात समझना ही होगी हमें।
गुरुदेव कह रहे हैं महज पशु समान ही जीवन यात्रा को व्यतीत करके अति खेद सहित काल के मुख में जीव जा रहा है। ऐसे अधिक तमोगुणी के फैलाव के जमाने में जिसको सत्परायणता का निश्चय दृढ़ हो रहा है, सत्संग के माध्यम से, निष्काम सेवा के माध्यम से, प्रभु के सिमरन के माध्यम से जो प्रेमी लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हें संसार की नश्वरता का एहसास तो हो रहा होगा, विचार के माध्यम से भी, और जैसे जैसे वो चल रहे होंगे वैसे वैसे संसार की बेचैनी उन्हें अनुभव हो रही होगी, और उससे छुटकारा पाने के लिए वो प्रभु की नजदीकी को प्राप्त करने लगे होंगे, उसकी परसेंटेज बढ़ा रहे होंगे। कह रहे हैं जिसको सत्परायणता का निश्चय दृढ़ हो रहा है वो दुर्लभ कर्मचारी पुरुष है। इसका मतलब हम सबकी गिनती दुर्लभ व्यक्तियों में कर ली गुरुदेव। सो प्रेमी जी, मानुष जन्म का उत्तम कर्तव्य तो यही है कि नाशवान शारीरिक भोग वासना से निवृत्ति प्राप्त करके अविनाशी तत्व की खोज में अधिक दृढ़ता हासिल करें, पक्का निश्चय कर लें, सिमरन करना ही करना है, सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी, ये बात हमारे अंतःकरण में बैठ जाए। सच्ची पूंजी को नहीं गमाना है, कैसे भी छीक के कैसे भी करना है। रामायण में भी आया है, भाव को भाव, भाव को भाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल चहु दिसहु। जिसने प्रभु नाम का सिमरन किया, और प्रभु नाम का सिमरन वही कर सकता है जिसका जीवन छोटा होगा, सरल होगा, सादगी से भरपूर होगा, जिसके अंदर निष्काम सेवा का चाव होगा, त्याग की भावना होगी। ईश्वर सत्य है, सारा संसार बेचैन रूप है, असत है, भ्रम रूप है। जब ये बात भाव में उसके बैठी होगी तभी वो प्रभु की समीपता, प्रभु के साथ जुड़ जाएगा। जब प्रभु की याद करने बैठेगा तो उसके मन में ये विचार वाणी भी कंठस्थ होगी, सकल जगत का करता है प्रभु, आप याद करने बैठा हूं आप, क्योंकि संसार में तो बेचैनी है और मैं भी बेचैनी में लगा हुआ हूं। कुछ समय मिला है आपकी याद करने के लिए, क्योंकि इस लायक तो नहीं हूं जो आपकी वाणी इतनी मेरे जीवन में बैठ जाए। एक पहर के पड़न से, पहर का मतलब 3 घंटा, एक पहर के पड़न से मन नहीं आवे रास, ये बातें समझ में नहीं आती हैं, इसीलिए गुरुदेव ने कह दिया सत्संग के लिए। एक पहर के पड़न से मन नहीं आवे रास, 8 पहर सतता पड़े तब हो वह प्रकाश। तो इस लायक तो हम नहीं है अभी, ये होता है बिरले प्रेमी हो, तब हम जब प्रभु की याद करने बैठे तो ये भाव वाणी का साथ लें। सकल जगत का करता है प्रभु, सारे संसार के स्वामी तो आप हैं, रिमोट आपके हाथ में है। अब मैं आपकी याद करने बैठा हूं, अब मेरा योगक्षेम आप बहन करना। जब मैं आपकी याद करने बैठी हूं तो मेरे अंदर संसारी थॉट ना आए, इसकी मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, और ये वाणी दोहरा रहा हूं। सकल जगत का करता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। प्रभु अब मैं आपकी याद करने बैठा हूं। जब इस तरह से हमारा तारतम्य रहेगा, सच्चे गुरु पे श्रद्धा होगी और उनके महामंत्र का जब जाप करेंगे तो कोई ताकत नहीं कि हमारी दृढ़ता और ना बढ़े। गुरुदेव गारंटी के साथ कह रहे हैं, जो मेरे रास्ते पर आने के लिए कोशिश करता है, कोशिश कैसे करेगा? जब सत्संग सुनेगा, स्वाध्याय करेगा। आज मैंने आपको सत्य बता रहा हूं, आज मैं सुना तो आपको आधा घंटा रहा हूं, मैंने 4 घंटा समता विलास, समता प्रकाश पढ़ा है, और जो बोल रहा हूं वो नहीं पढ़ा है, इसी माध्यम से मैंने निष्काम सेवा करी है। 4 घंटे, 4-5 घंटे सब छोड़ दिया, प्रभु के साथ एकाकार हुआ, उनकी वाणी और वचनों में उन्हीं पे लगा रहा, कोई थॉट नहीं आया सत्संग के अलावा। जब हम ऐसे प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए क्यों नहीं सुनेंगे? हमारे बंधन ढीले कर देंगे, संसार की नश्वरता का एहसास करा देंगे। वो कह रहे हैं
जो मेरे मार्ग पे आने की कोशिश करता है 2 कदम, मैं उसे 10 कदम खींच लेता हूं। सारा वातावरण ऐसा कर देंगे कि हम प्रभु के रस में रसपान करने लगेंगे। कह रहे हैं मानव जन्म वो दुर्लभ कर्मचारी पुरुष है। मानव जन्म का उत्तम कर्तव्य तो यही है कि नाशवान शारीरिक भोग वासना से निवृत्ति प्राप्त करके अविनाशी तत्व की खोज में दृढ़ता धारण करें और पूर्ण सचेतन द्वारा मानसिक विकारों से पवित्रता हासिल करके अखंड अविनाशी तत्व निज स्वरूप के बोध को प्राप्त हुए। ये विकारी तो हमें परेशान करते हैं। 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, हर संसार का जीव इसमें जल रहा है। 5 विकारों के माध्यम से ही संसार बनता है। हम उस संसार में खुशी की तलाश कर रहे हैं जहां बेचैनी के अलावा कुछ है ही नहीं। 5 तत्वों से ही 5 संसार का संसार उत्पन्न होता है और उसी को प्राप्त करने के लिए हम लगे हुए हैं। तो 5 विकारों में मन आ रहा है तो चैन कैसे प्राप्त करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे जीवन के सही भेद को समझ करके निर्माण भाव को धारण करके अपने आप को सत्ग्रह में दृढ़ करें। यानी सत विश्वास, सत अनुराग, सत निध्यास में पूर्ण निश्चय से कारबंद होवे, पक्का इरादा करके दृढ़ निश्चय के साथ प्रभु का हाथ हमारे सर पर है। वो सब हमारा योगक्षेम दूर कर लेंगे। हमारी सच्ची श्रद्धा चाहिए, शक्ति तो वो देंगे। संसार का रिमोट उनके हाथ में है। वो क्या कह रहे हैं, सच्चे उस्ताद की पनाह में आए हो, जिसके अंदर खुद ईश्वर ने आकर तुम्हारी सेवा के वास्ते प्रेरणा करी। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। तभी नाशवान भोगों से वैराग को प्राप्त करके सतनाम में निश्चलता होगी, जो तमाम सुखों का भंडार है। कितनी ऊंची बात, सारे संसार के सुख वहां से निकल रहे हैं। गुरुदेव वाणी में क्या भी कह रहे हैं, संपद 14 लोक की कीनी जो नित घाल, जो तूने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पूरा शरीर लगा दिया तूने। नाम बिना ये मनुआ 3 काल कंगाल। प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी कंगाल ही रहेगा। नाम की कमाई करना है। जैसे कबीरदास कह रहे हैं, कबीरा सो धन संचिए। वो धन एकत्र करना कबीरदास जी कह रहे हैं हम लोगों से। कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होए। तेरी यात्रा तो निरंतर जारी रहेगी, पतन की तरफ या उत्थान की तरफ। तो खाली थोड़ा रहेगा। 84 लाख योनि का चक्र तो तैयार है। तो कह रहे हैं मानुष तन तूने प्राप्त किया है, इससे वो प्राप्त कर ले जो प्राप्त करके तू सदा सदा के लिए तृप्त हो जा। कह रहे हैं कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होए। सर पे बांधे पोटली, जात न देखा कोई। यहीं का यहीं रह जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। बीबी बच्चे सब हमारे शरीर के संगी हैं। आत्मा तो अजर और अमर है। शरीर जो है का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हम वो चीज इकट्ठी कर रहे हैं जो यहीं की यहीं रह जाएगी। तो हमने क्या करा। तो गुरुदेव कह रहे हैं तू वो प्राप्त कर जहां सुखों का भंडार है। कह रहे हैं ऐसी स्थिति वाला पुरुष अपने तमाम शारीरिक सुखों के राग को त्याग करके निमित्त मात्र शारीरिक कर्मों में विचरता हुआ सत स्वरूप आत्मा में निश्चल रहता है। हल्के 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 हमारा जीवन गुरुदेव के 5 महाव्रतों के समान होने लगे। सादगी, सेवा, सत सत्संग और सत्सिमरन, ये 5 चीजें अगर हमारे जीवन में आ गई और इनकी परसेंटेज लगातार हम बढ़ाते रहे तो एक दिन ऐसा हो आ जाएगा ना कि हमें ना खाना अच्छा, ना खाने में भूख प्यास निद्रा पे हमारी कमांड हो जाएगी, जैसे गुरुदेव की हो गई थी। हम उस स्थिति में प्राप्त हो जाएंगे और तृप्त हो जाएंगे। संसार के भोग तो हमें हर समय अतृप्त करते हैं।
वाणी बार बार कह रही है, क्षण भंगुर ये भोग की क्रिया। सारे भोग जो हम इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं, वो सिर्फ क्षण भंगुर होते हैं और इसी में जीव लगा रहता है। क्षण भंगुर सब भोग की क्रिया, भोगे भोग नहीं मन सुख धरिया। मन में सुख आएगा ही नहीं, क्योंकि मन में तो हमारी संसार बसा हुआ है, संसार के सुख बसे हुए हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं, हमें झटका लगा के बता रहे हैं, औगनकारी ये मन दुखदाई। औगन क्या है? संसार को सच समझ रहा है, संसार के भोग सच समझ रहा है और इसी में लगा हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं, औगनकारी ये मन दुखदाई, प्रभु की भक्ति से शांत समाई। ठहर जाएगा, रुक जाएगा, उसकी दौड़ साइलेंट हो जाएगी जब प्रभु के नाम का जाप करेगा। संसार के जो विचार उसे बेचैन कर रहे हैं, वहां थम जाएगा। प्रभु की नाम में कस के बांधे, प्रभु नाम जंजीर। ये गुरुदेव की वाणी में आता है। प्रीति साचे नाम की, मन का हरे विकार। मतलब विकार का मतलब संसार में दौड़ रहा है, संसार के विचार उसके ऊपर थम ही नहीं रहे हैं। कस के बांधे प्रभु नाम जंजीर, प्रभु के नाम की जंजीर से अपने मन को बांधो। गुरुदेव कह रहे हैं आगे, झूठा जगत तब निश्चय पाई। कब निश्चय में आएगा? अभी तो विचारों के माध्यम से हम समझ रहे हैं, हाँ संसार झूठ है। कुछ प्रेमियों को शायद महसूस भी होता होगा, लेकिन सत्संग तो सभी के लिए है। कह रहे हैं, झूठा जगत तब निश्चय पाई, सत नाम चित प्रीति आई। जब सत नाम की भूख हमें लगने लगे, जब टाइम हुआ तो भूख उमड़ने लगेगी प्रभु के नाम में बैठना है, तब हमें संसार की जो बेचैनी है, झूठा जगत समझ में आने लगेगा। कह रहे हैं, दृढ़ विश्वास गुरु चरनी राखे। खुद कह रहे हैं, विश्वास नहीं, फर्म डिटर्मिनेशन। दृढ़ विश्वास गुरु चरनी राखे, गुरु की कहनी पल पल माने। हर पल माने। गुरुदेव कह रहे हैं, अधिक चतुराई। हम बड़े चतुर होते हैं चतुर संसार को प्राप्त करने में। गुरुदेव कह रहे हैं उसी भाषा में, अधिक चतुराई नर यही धार। क्या? पलक न बिसरे सर्जनहार। एक मिनट के लिए भी हमें प्रभु से हमारा विस्मरण ना हो। अगर हम कोई कार्य भी संसार का कर रहे हैं, प्रभु इस लायक नहीं है कि हम हर समय आपको याद कर लें, लेकिन मेरी वृत्ति में आप बैठे हुए हैं, मैं जो भी काम कर रहा हूं आपको साक्षी मान के कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली प्रभु से हम तब भी जुड़े रहेंगे, परोक्ष रूप से जुड़े रहेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, और ये बात समझ में क्या आए, जगत सराय में आया। हम सराय का मान रहे हैं, इसे परमानेंट ठिकाना मान रहे हैं। ये संसार सराय कितनी बार सुनते हैं। मनन और चिंतन जैसे जैसे होगा, हमारी वृत्ति जो है प्रभु की तरफ और बढ़ने लगेगी, संसार के कर्तव्य कर्मों तक ही सीमित रहेगी। अब गुरुदेव हमारा हाथ थाम लेंगे, वो ऐसा रास्ता बना देंगे कि हम प्रभु के नाम के जाप में बैठ जाएंगे। तो कह रहे हैं, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत। जीव तो नित्य का मुसाफिर है, इस शरीर से हट के दूसरे शरीर में चला जाएगा। मंगत खोज सत शांति। कैसे खोजेगा? इन वाणियों पे बाबा चिंतन करेगा, मनन करेगा, और जब प्रभु की याद करने बैठेगा तो उसमें सराबोर हो जाएगा, हटने का मन नहीं करेगा, इतना रस आएगा। तो कह रहे हैं, ये जब ये मानेगा, मानेगा तभी तो चलेगा। पहले तो मन को मानना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा। जब समझाते रहोगे समझ भी जाएगा, जब समझ जाएगा तो उसकी रास्ता अपने आप बदल जाएगा। मन के मते न चालियो। गुरुदेव कह रहे हैं, हम मन की तो बात मानते हैं, जरा मन की बात नहीं मानी, चेहरा उलझ गया। मन के मते न चालियो, मन के मते अनेक। 8 पहर का भटकना, 8 पहर का 24 आवर भटकता रहेगा, कभी किसी थॉट में, कभी किसी थॉट में, कभी किसी थॉट में।
8 पहर का भटकना, ना कुछ ले ना दे। ऐसे ही चला जाएगा जैसे निराशा में आया था और उससे बड़ी निराशा में संसार से विदा होगा। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और ये भाव क्या बने? गुरुदेव कह रहे हैं, इस सागर संसार में सभी दुखिया जन, किसी को हम नेग्लेक्ट ना करें, बड़े प्रेम से उसे प्रेम की बात बताएं, सत्संग की बात बताएं। अगर वो हमसे कोई वाद विवाद भी करे तब भी नम्र हो जाएं, विनम्र हो जाएं, उसको शांत कर दें, क्योंकि ये बात समझ में आ जाएगी हमारे, इस सागर संसार में सभी दुखिया जन तिस पाई सुख शांति, जिन सिमरा नाम भगवन। सुख शांति का मतलब मन ठहर जाए, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता में जब सुख मिलता है ना, तो मन उससे और बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। ये गुरुदेव कह रहे हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, आगे बता रहे हैं, गुरुदेव से किसी ने क्वेश्चन भी पुट अप किया, असली शांति कैसे प्राप्त हो सकती है महाराज जी? कह रहे हैं, बड़ी से बड़ी कोशिश करके, परम पिता परमेश्वर के चरणों, बड़ी से बड़ी कोशिश करके। कोशिश कैसे करेंगे हम? चिंतन और मनन जब हमारा गहरा होगा, तभी हम सादगी कर सकते हैं, निष्काम सेवा कर सकते हैं, सत्संग में या स्वाध्याय करने में समय निकाल सकते हैं और सिमरन करने बैठ सकते हैं। यही कोशिश है हमारी। पीछे गुरुदेव हाथ थामे हुए हैं हमारा। कह रहे हैं, बड़ी से बड़ी कोशिश करके परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रीति लगाने से असली शांति मिलती है। चरणों में कैसे प्रीति लगाएंगे? महामंत्र का जाप करके। गुरु मंत्र है हमारा, ईश्वर मंत्र है। कह रहे हैं वाणी में, कह रहे हैं, कले कलह कले सब नाश हो, पाए ज्ञान तत्व योग, मंगल तत् अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होए संयोग। ये कह रहे हैं गुरुदेव। कह रहे हैं, सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है, अर्थात बेचैनी भाई नहीं है, परमानेंट शांति, शांति बढ़ जाए। संसार की चीज प्राप्त करते हैं, अरे पता नहीं छिन ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, क्योंकि प्रकृति तो परिवर्तन रूप है, ना सुख स्थिर रहेगा ना दुख स्थिर रहेगा। और जीव चाहता है कि स्थिरता, तो स्थिरता तो प्रकृति में है ही नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने कह दिया, प्रकृति का यूज करो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। प्रकृति जितनी सुहानी है, उसको परमात्मा की तरफ ले जाने में यूज करो, वरना यहाँ तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, पतझड़ भी आएगा, जाड़ा भी आएगा, गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी। यहाँ इकट्ठा कोई चीज है ही नहीं। जीव चाहता है यहाँ स्थिरता, हो ही रहती, इसीलिए बेचैनी में आता है, बेचैनी में चला जाता है। तो कह रहे हैं, सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है। तो कैसे मिलेगी? जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। सादगी हमारे जीवन में आ जाए। कामनाओं का त्याग देह प्राणता के त्याग करने से और ईश्वर प्राण होने से प्राप्त होती है। देह प्राणता अर्थात संसार के सुख हमें चैन दे रहे हैं, इसमें हमारा ब्रेक लगे हल्के हल्के। और प्रभु आपका सत्संग सुन रहे हैं, यहाँ चैन आ रहा है, आपके नाम का जाप कर रहे हैं तब चैन आ रहा है, और जब निष्काम सेवा कर रहे हैं तब चैन आ रहा है। ये वाणी बैठ रही है, अंतर सिमरे नाम को, अंतर सिमरे नाम, साइलेंट होके सेवा करनी है। अंतर सिमरे नाम को, बाहरों सेवाधार, मंगल दुविधा सब मिटे, घर पर से सच यार। ये बात बैठ जाए तो कह रहे हैं, देह प्राणता का त्याग सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन आदि नियमों की धारणा के बल से होता है। बल मिल जाता है गुरुदेव के महाव्रतों को पालन करने से। यानी तमाम सुखों को मुनाफित हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना, अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना। भगवान जो हो रहा है प्रभु आपकी मर्जी से हो रहा है,
पैकेज आपने पहले से तैयार कर दिया है, लेकिन पैकेज में सुख नहीं है। संसार की दौलत भी मिल जाए और हम कंगाल भी हो जाए, सब एक से हैं गुरुदेव की नजरों में। कह रहे हैं कि अपनी तमाम खुदगर्जी और स्वार्थ का त्याग कर देना, केवल प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी, अपनी शक्ति के मुताबिक गुरुदेव दे रहे हैं हमारे लिए भाव। ये भावना ईश्वर प्राणता है, यानी एक ईश्वर के दृढ़ परायण होने से देह की शुद्धि, खानदान यानी कुल की शुद्धि, समाज की शुद्धि या उन्नति और देश की उन्नति पवित्रता पूर्ण पुरुष कर सकता है। हर जगह उन्नति उन्नति होगी। जब आपके जीवन में चैन आएगा, जो आपसे मिलेगा वो चैन को प्राप्त करेगा। जिसके अंदर सतगुण संस्कार होंगे वो और उसके अंदर आ जाएंगे और चैन आ जाएगा। कह रहे हैं इसी ईश्वरीय नियम के अनुकूल चलकर अपने आप का भी सुधार कर सकता है। ये ऑनलाइन सत्संग ऐसे नहीं हो रहा है, बड़ी कुर्बानी की होगी किसी प्रेमी ने और गुरुदेव ने उस पर कृपा करी होगी। गुरुदेव कह रहे हैं कुर्बानी से जीवन मिलता है। तुम्हारे जीवन में अधिक कुर्बानी चाहते हैं, ताकत तो वो ही देंगे। आज ऑनलाइन सत्संग ऐसे नहीं सुन रहे हैं, किसी प्रेमी पे अपार गुरुदेव ने कृपा करी होगी। कह रहे हैं तमाम खुदगर्जी को त्याग करके अपने फर्ज को समझते हुए निराभिमान होकर यथाशक्ति तमाम जीवों का कल्याण करना ही असली शांति प्राप्ति का साधन है। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है, गुरुदेव जैसे हमने आपकी बात सुनी है ये हमारे जीवन में उतरे। जैसे गुरुदेव वाणी में कह रहे हैं तृष्णा नागिन, बताइए नागिन का रूप दे दिया कामना को। तृष्णा नागिन देवे संतापा, कौन छुड़ावे ये दीर्घ तापा। काची माया स्थिर कर जानी, कच्ची माया काची माया स्थिर कर जानी, डूब रहे सकले जग प्राणी, इसमें डूब रहे हैं। हमें क्या समझा रहे हैं, अपना जीवन आप सुधार, कोई नहीं सुधारेगा। अपना जीवन आप सुधार, कोई ना साथी इस संसार कोई साथ नहीं देगा। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मंत्र के लिए क्या कह रहे हैं, गुरुदेव का जो अक्षर रूपी मंत्र है तिरो अक्षर, तो गुरुदेव ने वाणी में क्या लिखा है, अक्षर से क्षर इच्छा होई। महामंत्र का जाप, कह रहे हैं अक्षर से क्षर इच्छा होई, बूझे भेद ये बिरला होई। जो ये भेद को जान लेता है वो बिरला होता है। हम लोग बिरलों में आ गए। गुरुदेव ने एडजेक्टिव लगा दिया, बड़े भागी हो गए हम जो गुरुदेव का साक्षात परमेश्वर का सत्संग सुन रहे हैं। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है, गुरुदेव यहां तक ला गए आए हैं, आगे तो तब तक पहुंचाना जब तक मंजिल ना मिल जाए। हम संसार की बेचैनी को बिल्कुल छोड़ दें और ईश्वर के रस में रसपान करते रहें, उसी में समा जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।